हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की, क्लास 10th। जिनकी अभी बुक हमारी जो चल रही है वो सीबीएसई बोर्ड वाली जो बुक चल रही है राजस्थान बोर्ड की वही चल रही है। नेक्स्ट ईयर से आपके एनसीईआरटी लागू हो जाएगी, तो आप अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है बच्चों। पिछली बार हमने पोएम पढ़ी थी रिस्क, और आज की हमारी पोएम जो है वो है माई गुड राइट हैंड, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन उसका, जैसा कि पिछली बार आपको बताया गया था रिस्क पोएम का, ठीक है ना। तो आप जाहिर है आपको सबने याद कर लिया होगा अच्छे से रिस्क पोएम का एक्सप्लेनेशन, जिसको मैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन के द्वारा बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पोएम माई गुड राइट हैंड। तो देखो बच्चों, माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड। ये जो पोएम है ये लिखी गई थी, जो पोएट है हमारे, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, इनका नाम है चार्ल्स मैके, MACKAY, चार्ल्स मैके। तो बच्चों देखो, पोएट जो है चार्ल्स मैके, जिस पोएम में जो हमारी पोएम है माई गुड राइट हैंड, यानी मेरा अच्छा दाहिना हाथ, इसमें अपने खुद के बारे में बताया, फ्रेंड्स के बारे में बताया, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका रेफरेंस करेंगे। क्या करेंगे? रेफरेंस देखो आपको पता है हम रेफरेंस पिछली पोएम में भी कर चुके हैं। दीज लाइन्स हैव बीन taken from the poem पोएम का नाम लिख देंगे यहाँ पर, माई गुड राइट हैंड, ठीक है। इट वॉज composed, COMPOSED। क्या करेंगे? इट वॉज composed बाय द ग्रेट पोएट, वैसे इंग्लिश पोएट भी कर सकते हैं आप लोग। द ग्रेट पोएट कौन है इसका? ऊपर लिखा हुआ है ना, चार्ल्स मैके, MACKAY। कौन है? चार्ल्स मैके। देखो पोएम है चार्ल्स मैके की लिखी हुई। वैसे खुद अपने बारे में बता रहा है, अपने फ्रेंड्स, अपनी खुद की सिचुएशन जो भी है उसके बारे में पोएट हमें बता रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट आएगा कॉन्ट्रास्ट। क्या आएगा? कॉन्टेक्स्ट, यस, कॉन्टेक्स्ट, ये बात। तो देखो कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है बच्चों, जो पोएम होती है उसका हम एक तरह से क्या करते हैं, थीम टाइप में लिख देते हैं, कहते हैं ना, यानी कि उसका प्रसंग क्या होगा, ठीक है। रेफरेंस हो जाएगा संदर्भ, अब प्रसंग क्या होगा देखें। इन दीज लाइन्स द पोएट describes, in this poem the poet describes, वर्णन कर रहा है पोएट किसका? द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड्स and relatives, friends and relatives, and
द पोएट फील्स सॉरी। मैं आपको समझाऊंगा अभी। सॉरी फॉर बिलीविंग दैम। सॉरी फॉर BELIEV। बिलीव में क्या कर देंगे? BELIEVING। बिलीव से बना बिलीविंग, तो बिलीविंग दैम। ही सेज दैट हार्ड वर्क क्या कहता है देखो पोएट। ही सेज दैट हार्ड वर्क। आपको पता है इसमें ज़्यादातर बताया गया मेहनत के बारे में बताया गया कि हार्ड वर्क करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो वही चीज़ है। हार्ड वर्क गिव्स अस एवरीथिंग। गिव्स अस एवरीथिंग। द पोएट, या फिर ही कहते हैं, ही थैंक्स टू गॉड। भगवान में आस्था रखता था वो। टू गॉड एंड हिज ओन। खुद का धन्यवाद देता है और भगवान का धन्यवाद देता है। दैट चेंज्ड his life and his living। देखो मैं इसका अर्थ बताता हूँ पहले आपको। कॉन्ट्रास्ट में क्या बताया है, देखिए ध्यान से समझिए। इन दीज लाइन्स द पोएट describe the condition of his friends। क्या करा इन पंक्तियों में? कवि जो है अपने मित्रों की और अपने रिश्तेदारों की हालात का वर्णन करता है। एंड द पोएट फील्स सॉरी, और कवि को दुख भी होता है, थोड़ा सॉरी महसूस करता है। फॉर बिलीविंग दैम, वह उनमें विश्वास नहीं कर पाता। क्यों? ये आपको एक्सप्लेनेशन मालूम चल जाएगा। ये सेड दैट कि वह कहता है कि हार्ड वर्क गिव्स अस एवरीथिंग, कि हमें मेहनत ही सब कुछ देती है। ही थैंक्स टू गॉड कि भगवान को धन्यवाद है। एंड इज ऑन और अपने खुद का। दैट चेंज हिज ऑन लिविंग, हिज लाइफ एंड लिविंग। आप इसमें क्या करते हैं? हिज लाइफ एंड हिज लिविंग, आप यहाँ कर देंगे लाइफ। ठीक है बच्चों, लाइफ एंड हिज लिविंग। तो यह हो गया क्या? इसका कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट के बाद बच्चों हम देखेंगे इसमें एक्सप्लेनेशन। क्या देखेंगे? एक्सप्लेनेशन, यानी कि व्याख्या। बच्चों व्याख्या क्या है, इससे रिलेटेड ही है। और व्याख्या में पोएट क्या कहता है उस चीज़ को हम देखते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट impresses impresses us, भाई हमें इम्प्रेस करता है, प्रभाव डालता है हमारे ऊपर। टू बिलीव इन गॉड, हमें इम्प्रेस करता है कि हम क्या करें? भगवान में विश्वास करें। एंड ऑन हार्ड वर्क, और अपनी मेहनत पर विश्वास करें, वो भी कौन सी? कड़ी मेहनत पर। एज रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, खुद की मेहनत से। द पुअर कंडीशन
क्या होती है, पूरी कंडीशन चेंज हो जाती है, बदल जाती है ना, कैन बी चेंज्ड। मैं आपको बताऊंगा, अभी इसका अर्थ ही बताऊंगा, कैन बी चेंज्ड। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए क्या बोलता है पोएट इसमें। द पोएट सेज दैट, सेज ऐसे वाई एस, ठीक है, सही करता हूँ मैं इसको, देखिए गलत हो जाता है कई बार लिखने में। द पोएट सेज दैट, समझ में आ रहा है ना आपको, किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, आप देखो वर्ड्स आपको याद करने में, समझा आपको रहा हूँ बोल करके, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। द पोएट सेज दैट वॉट एवर हैपन्स, whatever happens, there is a friend whatever happens, there is a friend who favors him। क्या बताएगा, मैं आपको बताऊँगा, who favors him in helping and making him cheerful। Now he will believe in God and the hard work, ठीक है, to be done by himself। सो अब क्या करता है पोएट इसके अंदर, देखो, सो ही थैंक्स किसको देता है, टू गॉड, तो थैंक्स गॉड एंड ट्रस्ट in the hard work। of his hands, which enabled him to enjoy a prosperous prosperous and happy life। तो बच्चों देखिए ये हमारा हुआ है एक्सप्लेनेशन। देखिए मैं आपको अर्थ बताता हूँ इसका। इन दिस लाइन द पोएट सेज अस, इन पंक्तियों में कवि हमें इम्प्रेसेस करता है, हमें मतलब एक इम्प्रेस करता है ना, लुभाने वाली चीज़ बताता है। टू बिलीव इन गॉड, कि हम भगवान पे विश्वास करें, इसका इम्प्रेस डाला है, प्रभाव डालता है, एंड ऑन हार्ड वर्क, और अपने काम पर विश्वास करें। एज रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, जैसे कि परिणाम स्वरूप बता रहा है, हार्ड
हार्ड वर्क द पुअर कंडीशन कैन बी चेंज, कि मेहनत करके हम गरीब की जो हालत होती है उसको भी बदल सकते हैं। द पोएट सेज, कवि कहता है कि वॉट एवर हैपन, जब भी कुछ होता है, देयर इज़ ए फ्रेंड, तो एक मित्र हमारे पास होता है, हु फेवर हिम, कह रहा है जो उसकी सहायता करता है। अब ये फ्रेंड कौन है उसका वही राइट हैंड है, ठीक है। इन हेल्पिंग, जो सहायता करने में हमेशा तैयार रहता है, एंड मेकिंग हिम चेयरफुल, हमेशा खुशी देने में तैयार रहता है। नाउ ही विल बिलीव, तो अब वो क्या करता है, नाउ है ये, ठीक है। नाउ ही विल बिलीव, अब वो विश्वास करेगा इन गॉड, भगवान पे, एंड द हार्ड वर्क, मेहनत पर, टू बी डन बाय हिमसेल्फ, जो उसी के द्वारा की जाएगी। सो इसलिए ही थैंक्स गॉड, वह भगवान को धन्यवाद है, एंड ट्रस्ट इन हार्ड वर्क, अपने मेहनत पर विश्वास करता है, ऑफ हिज हैंड्स, अपने हाथों की मेहनत पर, विच एनेबल्ड हिम, जो उसे योग्य बना देती है, टू एन्जॉय ए प्रॉस्परस एंड हैप्पी लाइफ, क्या करने में, एक समृद्धशाली और सुखी जीवन जीने में, आनंद उठाने में, सुखी जीवन का, उसमें क्या बना देती है, उसको योग्य बना देती है। अब देखिए लास्ट के अंदर हम क्या करते हैं, लास्ट में करते हैं इसका कॉन्क्लूजन होता है बच्चों उपसंहार या निष्कर्ष। देखिए इसमें क्या है, आ जाएगा यहाँ तक, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा 1 बाय 1 करके। तो देखिए हम लिखते हैं, इट इज़ अ शॉर्ट पोएम, it is a love poem, it gives us a lot of knowledge, it is instructive, 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 and attractive poem also, attractive, attractive poem also। देखिए ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब वही, एक छोटी कविता है, एक प्यारी कविता है, यह हमें अधिक ज्ञान देती है, यह शिक्षाप्रद है, और ये बहुत ही आकर्षक कविता भी है। समझ गए। तो देखिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। अब देखिए दोबारा से, अब आप यहाँ से लीजिए ताकि आपकी लाइन कवर होती रहे। ओके, हो गया। अब आप जो है यहाँ से लीजिए और कंप्लीट आपका पूरा आ जाएगा इसमें। तो ठीक है बच्चों, ये थी हमारी पोएम माय गुड राइट हैंड। अभी आपकी और पोएम बची हुई है, 2 पोएम हो रहे हैं, इसको हम कवर करेंगे, 2 या 3 जो ही बची है, तो आप इनको याद कीजिए और कॉपी में लिख करके तैयार कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे, गुड बाय।